तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। ये जबकि उसी राजा शाऊल का बेटा था, लेकिन इसके अंदर एक अलग आत्मा थी, इसके अंदर एक अलग इंसाइट था, इसके अंदर एक अलग दृष्टि थी परमेश्वर को लेकर। इसने अपने पिता से वो हार वाली प्रवृत्ति, वो डर वाली प्रवृत्ति नहीं प्राप्त किया था। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति परमेश्वर को जानने वाला था। इसने अपने पिता को बताए बगैर इसलिए निकल गया, क्योंकि इसका पिता को यदि बताता, इसका पिता इसका मन भी कच्चा कर देता, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर ये चला गया, और इसका विश्वास क्यों इतना मजबूत था वो हम इस वचन से देख पाते हैं, जहां पर यह कहता है, क्या थोड़े लोगों में, क्या बहुत लोगों में यहोवा छुटकारा देने के लिए समर्थ है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। परमेश्वर ने इसके बाप के अंदर डर को देखा, मनुष्य के प्रति निर्भरता को देखा, और मूर्ख जाना उसे, तुच्छ जाना उसे, लेकिन उसके बेटे के अंदर देख रहा है कि इसका बेटा परमेश्वर को पहचानता है। आपको पता है एक अद्भुत घटना जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। फिर चौकी के लोगों ने योनातान और उसके हथियार ढोने वाले से पुकार के कहा, हमारे पास चढ़ाओ, तब हम तुमको कुछ सिखाएंगे। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, मेरे पीछे पीछे चढ़ आ, क्योंकि यहोवा उन्हें इस्राएलियों के हाथ में कर देगा। और योनातान अपने हाथों और पांव के बल चढ़ गया, और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। फलिश्ती योनातान के सामने गिरते गए, और उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। यह पहला संहार जो योनातान और उसके हथियार ढोने वाले के द्वारा हुआ, उसमें आधे बीघे भूमि में 20 एक पुरुष मारे गए, और छावनी में और मैदान पर और उन सब लोगों में थरथराहट हुई, और चौकी वाले और आक्रमण करने वाले भी थरथराने लगे, और भूकंप भी हुआ, और अत्यंत बड़ी थरथराहट हुई। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये थरथराहट, ये भूकंप, ये अति बड़ी थरथराहट इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर उस युद्ध में शामिल हो गया था। पर कैसे ये हुआ? योनातान के उस शब्द को याद करिए जो उसने कहा कि क्या थोड़े में, क्या बहुत में परमेश्वर जय दिलाने के लिए सक्षम है। उसने अपने बाप के समान, बहुत लोग हैं तो हियाव बंधना है, और थोड़े लोग हो गए तो मन कच्चा हो गया, हार गए, उस प्रकार की प्रवृत्ति को नहीं अपनाया। इसने देखा यदि परमेश्वर हमारे साथ है, हम अकेले 100 पे भारी हो जाएंगे। मेरे परमेश्वर के वीर योद्धाओं, आज का संदेश आपको यह बताता है, आपको लोगों को नहीं देखनी है, आपको लोगों के दृष्टिकोण से नहीं चलनी है, लोगों के तौर तरीकों से नहीं चलनी है। परमेश्वर आपको स्वर्ग के तौर तरीकों से चलने के लिए बुलाया है। बाहर आपकी क्या हालात है, परिस्थिति है, आपके जीवन की हालात परिस्थिति, आपके परिवार की हालत परिस्थिति आपको आपके लिए मायने नहीं करनी चाहिए। मायने ये करनी चाहिए कि परमेश्वर आपके साथ है। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो वो आपके युद्ध में शामिल होता है। आपका विश्वास कैसा है, परमेश्वर उसके अनुसार काम करता है। मैं यकीन करता हूं परमेश्वर आपके युद्ध में शामिल होने जा रहा है, यदि आप विश्वास से आमीन कहते हैं और योनातान के समान आप अंगीकार करते हैं। हाँ, मेरी स्थिति परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, परमेश्वर मेरे लिए, यदि मैं सच्चा समर्पण में हूं, मैं परमेश्वर के अधीन हूं, परमेश्वर मेरे युद्ध में मुझे विजयी करेगा। मेरा घराना उद्धार पाएगा, मेरी स्थिति बदल जाएगी, मेरा प्रार्थना जीवन उन्नति करेगा, मैं आत्मिक लेवल में और ऊंचा जाऊंगा, मैं बहुतों के उद्धारकरण बनूंगा, बीमारों को चंगा करूंगा, दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में मैं हिस्सेदार बनूंगा, मसीह की गवाही में पृथ्वी के छोर तक देने जाऊंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।